स्वागत है दोस्तों, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में मैंने बात करी थी पहले वीडियोस में और प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो देख लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस तो ये क्या होती है। तो आप इस चीज से तो समझ गए होगा कि मेगा मेगा का मतलब क्या होता है। मेगा बेसिकली हम यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, फीमेल के लिए, जैसे कि जो हमारा हो जाएगा एग हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे ये स्पोर ये हमारा एग डेवलप होता है इसको समझेंगे इस वीडियो में। बने रहे वीडियो में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आपने सारे डायग्राम्स ये मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, जिसमें कि काफी टाइम लगता है बनाने में, इसलिए मैंने पहले बना के रखे हैं। और आप समझाते हैं आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है हमारी। मेगा स्पोरोजेनेसिस देखो क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इज द प्रोसेस ऑफ development the development of megaspore देखिए मेगास्पोर क्या होता है हमारा। ये एक ऐसा सेल्स होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आगे चल के ये एग बनाएगा और एग जाके और पॉलन, जो हमारा पॉलन जो आया था अभी आएगा आगे चल के फर्टिलाइजेशन में, दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट्स बनाएंगे। तो इसकी पूरी प्रोसेस को समझना है कि मेगास्पोर सेल बनता कैसे है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, आपको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये कह लो द प्रोसेस ऑफ इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर सेल इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। डिफिनेशन में आती है, एक नंबर की आती है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है वो समझा देते हैं आपको। देखिए न्यूक्लियस सेल, अब ये न्यूक्लियस सेल्स क्या होते हैं। ये एक टाइप के हमारे प्लांट्स में सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस सेल्स ऐसे पैराकैमेटोस सेल होते हैं जो कि इनके पास थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता है। आप समझाते हैं न्यूक्लियस सेल्स जो होते हैं हमारे, ये आगे चल के क्या करते हैं, ये बेसिकली इनके कुछ सेल्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर जाते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं लोग हैं आर्किस्पोरियल सेल। ये देख सकते हैं आप आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल क्या करते हैं, बेसिकली ये डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। वैसे बताया मैंने, पेरिक्लाइनरी करते हैं, एंटीक्लाइनरी करते हैं, तो दोनों तरीके से डिवीजन करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक टाइप का स्पेशल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि ये आर्किस्पोरियल सेल ही बन जाता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल हो गई तो ये क्या करेगी, जाहिर सी बात ये करेगी मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस करेगी, आप माइटोटिक डिवीजन कह लो, एक ही बात होती है। मियोसिस और माइटोटिक में डिवीजन जब जाते हैं तो मियोटिक में क्या होता है, सपोज करें अगर ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है हमारा मियोटिक सेल में, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे ये क्या बनाता है, ये 4 सेल बना देता है, ठीक है। और रही बात दूसरी, ये 2n होता है, आप ये जानते होंगे 2n होता है, जैसे डिप्लॉइड हम है, गैमेट्स बनते हैं तो बेसिकली क्या होता है वो n बन जाता है। तो ऐसे ये करके 4 बना देगा, ठीक है। तो ये 4 सेल बना देगा। तो मेगास्पोर मदर सेल जो हमारी थी अभी, अब ये क्या करेगी बेसिकली, अब ये क्या करेगी, ये क्या नाम 4 सेल बना दी। देखो 4 सेल दिख रहा है आपको रेड कलर के। इसमें से जो हमारा, ये बता दूं आपको, ये आपको बताया था मैंने, आपको तो पहले बताया था, ये माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल, और ये हो गया हमारे पास चैलेजल एंड। आपको आई थिंक दिख रहा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये बता दूं, ये नीचे वाला होता है चैलेजल एंड होता है, जहां पे ओपनिंग होती है वहां माइक्रोपाइल एंड होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड वाले सारे जो 3 सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। बचता कौन है, एक बचता है, जो कि हमारा क्या है, हमारा ये वाला, जो कि हमारा चैलेजल एंड पर होगा। अब ये चैलेजल एंड क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमारा मेगास्पोर मदर सेल था हमारा, अब ये क्या करेगा, अब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है अभी समझा दूं आपको। जैसे मान के चले अगर ये 2n है, ठीक है, 2n सेल है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये 2 सेल बनाएगा, वो भी 2n वाले ही बनाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2n वाले और ये 2n वाले। तो बेसिकली ये समझ लिया अच्छे तरीके से। अभी यहाँ पर 1n वाला है तो 1n वाला ही बनेगा, ये बन गया। तो 2 सेल बन गए, एक से 2 सेल बन गए, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 सेल हो गए, इसलिए कहते हैं 2 न्यूक्लियोइड स्टेज, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। वैसे ही अब 2 से बने 4,
अभी 4 सेल बन गए, इनके पास क्या हुआ 4 न्यूक्लियोटाइड स्टिच हो गई। लेकिन आप ये गौर कर रहे होंगे कैसे कि कहां पर ये छोटा सा सेल था लेकिन हल्के हल्के डिवीजन करता गया और अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज करता रहा। देख सकते हैं आपने, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको इंटीग्यूमेंट्स के बारे में, माइक्रोपाइल एंड के बारे में, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जरूर आपको इसके लिए, और जरूर देखिएगा जाके। तो ये क्या होगा, जैसे मान के चलिए इंटीग्यूमेंट्स बनना है आपको, मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ इसमें कि आपको एक क्लियर कंसेप्ट आ जाए जो कि आप भूलेगा। इंटीग्यूमेंट्स आ गए, ये आउटर कवरिंग्स होती हैं। अब ये क्या हुआ सेल में, अब इस सेल में क्या हुआ, अब ये देखिए अभी 4 सेल बन गए अभी 4 सेलों में से आपको एक चीज आपको समझानी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आपको ये नहीं समझेंगे ना तो आपका ये जो मेरा पढ़ाना है बिल्कुल एक यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कर हल्के से समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये 4 सेल थे हमारे, ये 4 सेल थे, ठीक है, ये 1 2 3 4 सेल थे, समझिए। अब क्या सेल होने वाला है, अभी 4 सेल से क्या होने, 8 सेल बनेंगे। अब 8 सेल बन गए हमारे, सपोज करो ये 8 सेल बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी 8 सेल क्या हो, इनमें से 4 में से एक सेल इधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इनका भी एक सेल 4 वाले उधर आ जाएगा। तो अब ये क्या बनेंगे, अब समझा दो अच्छे तरीके से बड़ा करके, तो 3 सेल यहां बच गए, 3 सेल यहां बच गए, 3 सेल यहां बच गए, 2 सेल यहां चले गए, क्योंकि एक सेल ऊपर वाले ने भेजा, एक सेल वाले ने, एक 3 सेल में से एक सेल नीचे वाले से गया, तो ये बन गए, ये वाले बन गए, 3 अलग बन गए और ये 3 अलग बन गए। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए ना। अब ये 8 सेल्स हो गए हमारे। अब देखिए हम जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है अभी समझा देते हैं, जो नीचे के सेल्स होंगे जो कैलेजल एंड पर होंगे आपके, जिसे हम कह देते हैं, अभी इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये बन जाएंगे हमारे पास, ये बनना है हमारे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इनमें से 3 में से सेल, एक सेल 2 सेल हमारे होंगे, वो होंगे हमारे पास सिनर्जिड सेल होंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, ऊपर के सेल्स होते हैं सिनर्जिड सेल कहलाते हैं, और इसके बीच में जो घुसा हुआ होता है इसे हम कह देते हैं एग सेल। कभी कभार एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज द एग apparatus या डिफाइन एग apparatus, तो उस कंडीशन में क्या होता है मैंने आपको देखो ये भी बता दिया है, मैंने आपको देखो पहले ही तो बता दिया कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और एक चीज और समझा दूं आपको, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करे गए होते हैं हमारे फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड और चेलेजल एंड से, तो ये बीच में सेल्स होते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे आगे चल के, जो कि एंडोस्पर्म बनाएंगे, अभी बताएंगे आगे, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं आगे बताऊंगा वीडियोस में। देखिए ये आपको बताइए, पोलर पोलर न्यूक्लिया बता दिया हमने आपको, एंटीपोडल सेल्स बता दिए, सिनर्जिड बता दिया आपको, एग बता दिया, समझ लिए। अब आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट में समझाते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सेक्स, और आपको बता दूं जो भी आपका एम्ब्रियो सेक होता है और उसका दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये बार कभी बार पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, ये वाली चीज भी याद रखिएगा। अब समझाते हैं आपको, एक जैसे आपको लग रहा होगा कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझाते हैं आपको ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक है, ये पूछा जाता है लगभग 3 नंबर का एक आता है, एम्ब्रियो सेक बनाओ आप इसमें, ठीक है। देखिए मैंने बताया ये एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये नॉर्मली सेल्स होते हैं, इनका ज्यादा काम नहीं पता चल पाया अभी तक, हिस्ट्री में बात करेंगे इनकी, ठीक है, इनका काम पता नहीं चल पाया है। लेकिन सिनर्जिड्स क्या होता है, सिनर्जिड के पास एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म apparatus, जो कि 1 नंबर का आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ फिलीफॉर्म apparatus। तो फिलीफॉर्म apparatus क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कीमोट्रोपिक ट्रोपिज्म करते हैं। अब कीमोट्रोपिज्म क्या होता है आपको थोड़ा बता दूं अगर आपको, कीमोट्रोपिज्म एक ऐसा केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्पफुल रहते हैं। आपको मालूम होगा जो माइक्रोपाइलर एंड्स के जरिए ही हमारा पॉलिट्यूब आती है, तो ये पॉलिट्यूब जब यहाँ से आएगी तो उसे डायरेक्शन देने का काम कौन करते हैं, हमारे ये करते हैं फिलीफॉर्म apparatus। सिनर्जिड और एग को कह देते हैं, दोनों कॉमनली एग apparatus कह लेते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं हमारे, ये बीच में होते हैं, ठीक है। लग रहा होगा आपको ये मतलब इसी से निकल के आए हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मैंने पोलर न्यूक्लियाई। एंटीपोडल सेल्स देख ली अगर आपने होंगे, तो एंटीपोडल सेल्स का काम ज्यादा पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये देखा जाता है जब फर्टिलाइजेशन हमारा हो जाता है आखिरी में जाके ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं बचता है। साथ ही साथ सिनर्जिड भी, इनका काम खत्म हो जाता है, तो ये भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन बचता कौन कौन है हमारा, ये बचता हमारा पोलर न्यूक्लियाई बचता है, पोलर न्यूक्लियाई बचता है हमारा, पोलर न्यूक्लियाई हो गया हमारा, और क्या बचता है, एग बचता है। एग क्या बनेगा, एग प्लस पोलन
क्या बना देगा हमारे पास, जाइगोट बना देता है, आप जानते हो। ठीक है, और पॉलन प्लस, अभी ऊपर बता देता है, चलो पॉलन प्लस, हाँ मेल गैमेट जो भी हमारा होगा, पेल गैमेट से आएगा, पॉलन से हमारा आएगा, तो वो बना देगा हमारे पास आगे चल के एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, जो कि अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।